अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शराजी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज जिक्र करते हैं एक अफसोसनाक वाक़ये का। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम साहब पे आज एक कातलाना हमला हुआ है। अगरचे खुशी की बात यह है कि वो इस कातलाना हमले में बच गए हैं। उनकी हालत बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में है, लेकिन बेहतर है, ख़तरे से बाहर है। बहरहाल डॉन न्यूज़पेपर और डॉन ग्रुप आज इस कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और इसे इजहार आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करार देता है। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के मौजू की जानिब और आज हम जिक्र करेंगे हुकूमत का तंजीम के साथ मुज़ाकरात, उसके बाद पैदा होने वाली उस सूरत हाल पे, जिसके बाद नाज़रीन देखा यह गया कि हुकूमती मौक़िफ़ में एक बहुत बड़ा तज़ाद देखने को मिला है। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और उसमें वाज़े तौर पर कह दिया गया कि कालअदम तंजीम की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है गोया कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का, इस मुतालबे को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता और अगर ये किया जाएगा तो सरासर पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। लेकिन फिर देखा यह गया है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में नाज़रीन हुकूमत ने अपने फ़ैसले में तब्दीली लाई और फिर दोबारा कालअदम तंजीम के साथ एक मुज़ाकरात का दौर हुआ और फ़ैसला ये हुआ कि उसी मुतालबे के तहत ऐवान में एक करारदाद लाई जाएगी, जिसके तहत ये फ़ैसला किया जा सकता है कि क्या फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए या ना किया जाए। और प्राइवेट मेंबर डे के तौर पे आज ये करारदाद लाई भी गई ऐवान के अंदर, जिसके ऊपर हमने देखा नाज़रीन कि अपोजिशन की जो बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसने आज के दिन इस इजलास का बॉयकॉट किया और कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUFE ने इस मामले में ज़रूर एक हिस्सा लिया बहस में, हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक तो इस करारदाद के मतन को नाकाफ़ी करार दिया और साथ में हुकूमत के ऊपर ये एतराज़ आया कि ऐवान में मौजूद दीगर जमातों को एतमाद में लिए बगैर, उनके साथ किसी किस्म की कंसल्टेशन किए बगैर ये करारदाद ऐवान में लाई गई। अपोजिशन की जानिब से, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऐवान में मौजूद ना होने के ऊपर भी एक शदीद सवाल उठाया गया और आज के दिन ऐवान का माहौल भी काफ़ी कशीदा था और नाज़रीन हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन बेंचों के दरमियान एक तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। नाज़रीन, आज के शो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब में वाज़े तौर पे कह दिया कि हुकूमत क्या करने जा रही है, जिसे एक पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे यकीनी तौर पे लिया गया, तो उसके बाद फिर ज़रूरत क्यों पेश आई कि करारदाद कौमी असम्बली में लाई गई। और साथ में एक बड़ा हसास मामला है बहरहाल, और इसे कह सकते हैं कि कौमी मसला है। इस मामले के ऊपर अपोजिशन ने वो जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई कि जिसका तकाजा किया जा रहा था। अब बात करेंगे और हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है। पाकिस्तान तरीके से हमें ज्वाइन किया हमारे अख्तर खान साहब ने, बड़े सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ हैं कमर जमान कायरा साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वस्ती पंजाब के सदर हैं पार्टी के, और उनके साथ हमारे साथ हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब, आपका भी शुक्रिया, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सबसे पहले हुमायूं साहब आप ही की तरफ आऊँगा। जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि कल जब कौम से खिताब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, तो उसके बाद अचानक 24 घंटों से भी कम वक्त में एक नया फैसला किया गया, जिसको बहरहाल यू टर्न से ताबीर किया जा रहा है। सर, क्या ऐसे अवामिल थे कि हुकूमत को फिर दोबारा उसी बात पे जाना पड़ा जो कुछ अर्सा पहले इस कालअदम तंजीम के साथ बहरहाल एक मुआहदा किया गया, तो उसके अंदर कमिट किया गया था कि कौमी असम्बली में यह करारदाद लाई जाएगी। क्या वजूहात हुई सर जिनकी बुनियाद पर फैसला किया गया? देखिए, अब तो ये जो इशू है ब्लास्फेमी का, ये कोई पाकिस्तान रिलेटेड इशू नहीं है। ये इस्लामी दुनिया के खिलाफ कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इसमें गम और गुस्से का शिकार उस मुल्क की लीडरशिप या उस मुल्क की अवाम नहीं होती। बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं, उनके जो आईनी तकाजे हैं, उसमें भी मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। मसलन कैनेडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो का व्यू मुख्तलिफ है कि आज़ादी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी बहुत बड़े तबके की दिल आज़ारी करें। लेकिन कुछ यूरोपियन ममालिक जिसमें फ्रांस शामिल है और कुछ स्कैंडिनेवियन मुल्क शामिल हैं, वो
जरूरत से ज्यादा इस चीज को अहमियत देती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। ये इशू आपको पता है कि जहां तक हमारी सियासी पार्टियों का ताल्लुक है, तो ये मैं इसको कश्मीर से मैं लाऊंगा। 74 साल से सियासी पार्टी कश्मीर के बारे में बोलती तो बहुत है, लेकिन आज तक कभी किसी पार्टी ने कोई अमली जामे कदम उठा के नहीं दिखाया। सियासी पार्टी ने कम से कम नहीं दिखाया, और कुछ लोगों ने शायद दिखा दिया हो। यही बात है कि हम बोलते तो बहुत ज्यादा हैं। कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान ने जाके यूनाइटेड नेशन में भरपूर स्पीच की थी ब्लास्फेमी के खिलाफ और इस्लामोफोबिया के खिलाफ, और अब फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में इस पे तो पूरी कौम उनको अप्रिशिएट कर चुकी है, बट इस वक्त मौजू है बहस कुछ और है सर। जो मुल्क के अंदर इस मामले को हैंडल करने के वाले से जो हुकूमती कोशिश, उनको जहर बहस हम ला रहे हैं सर। देखिए, अब आप खुद देखिए कि एक मुश्तिल हजूम, इमोशंस हाई हैं, एक थाने पे हमला हो रहा है और 11 पुलिस के एहलकार यरगमाल बनाए हुए हैं, और आप देखें कि पंजाब हुकूमत ने कम से कम सख्त तहम्मुल से का मुजाहरा किया, और एक बातचीत का सिलसिला। सियासत में देखिए, हुकूमत के पास ताकत पूरी होती है और वो ताकत इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन आप ये तो जरूर मानेंगे कि हुकूमत ने एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर ने अवाम से राब्ता किया, हमारे वज़रा हजरात इनसे मिले, और हम इसका कोई ना कोई हल निकालने की, पुरअमन हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सही सही। कमर समान कह रहे साहब, आप ही की तरफ आऊंगा सर। हुकूमत वक्त पे जो आपका और दीगर अपोजिशन जमातों का एतराज़ है या जो तनकीद है, वो यही है कि पार्लिमान को अहमियत नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जैसे भी हो सर, आज इस मामले को बहरहाल पार्लिमान में तो लाया गया ना सर, तो क्या अच्छा ना होता कि आज पीपल्स पार्टी भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनती, अपना इनपुट देती। रादर आप लोगों ने फैसला किया कि इजलास का बॉयकॉट कर दिया जाए। एक जगह है जो कौम की मजमूई, जो ज़मीर की आवाज कह लें, उनका शऊर की आवाज कह लें, उनके एतमाद का वोट कह लें, उनकी जगह है। और यहाँ से हुकूमत मशावरत करती है, यहाँ से हुकूमत गाइडेंस देती है। अगर इसको स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहे हुकूमत, तो सियासी जमातें अपने आप को स्टैंप नहीं बनाती। ये एक बुनियादी फर्क है। हमारी जमात का इन इश्यूज के ऊपर, बड़े ऐसे तल्ख इश्यूज के ऊपर भी, बड़े तल्ख मौके पे भी पीपल्स पार्टी ने अपने प्रिंसिपल स्टैंड में कोई कमी नहीं की। पहली गुजारिश तो यह है कि जब कभी भी किसी भी हुकूमत के दौर में ये मामला उठाया गया या इस तरह की कोई हरकत की गई दुनिया में किसी मुल्क में भी, तो जो भी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही, हर हुकूमत ने उसको कंडेम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और जो भी वजीर आजम या सदर ममलिकत, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी गया, जिन फोरम्स पे गया, वहां जाके उसने अपने अपने तरीके से आवाज उठाई। वजीर आजम इमरान खान ने उठाई अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि और किसी ने आवाज नहीं उठाई, ये खिलाफ हकीकत है। लेकिन जो अहम बात है वो ये, स्टैंप बना के अब सिर्फ स्टैंप ना लगवाएं। हमें एतराज क्या है? पहली बात तो यह है कि आपने एक तंजीम के साथ मुआहदा किया। वो मुआहदा आप कौम के सामने नहीं रख रहे कि क्या था, पार्लिमान को नहीं दिखा रहे कि क्या था। उसके बाद आपने मीटिंगें की, फिर आपने उनके क़यादत को पकड़ लिया, फिर आपने उनसे पाबंदी लगा दी सदायत के ऊपर, और मुल्क में हालात खराब होने शुरू हो गए, पाबंदी लग गई और ज्यादा खराब हो गए। फिर आपने दोबारा उनके अकाउंट फ्रीज हो गए, उनके ये हो गए, फोर्थ शेड्यूल में डाल दिए गए। उसके बाद आपने मुज़ाकरात का अमल शुरू किया, बिहाइंड द सीन भी किया, ऑन द सीन भी किया। और उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुआहदा हुआ वो भी आप पार्लियामान में नहीं रख रहे, तो आप कर क्या रहे? अफसोसनाक सूरत हाल ये होती है जी कि दो अफराद का भी आपस में अगर कोई मुआहदा हो तो उसको ऑनर होना चाहिए, और उस पर गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। गलत बयानी पे मबनी मुआहदा किसी एक फरीक की तरफ से भी हो, वो कभी भी अच्छा मुआहदा नहीं हो सकता, उसके कभी अच्छे असरात नहीं हो सकते। लेकिन अगर मुआहदे की फरीक हुकूमत हो और हुकूमत की तरफ से उस पर संजीदगी का
तो जब मुजाहरा ना हो। कायरा साहब बड़ा अच्छा मौका था, आज ऐवान में आते और यही बातें हुकूमत को सुनवाते। सर बड़ा बेहतरीन मौका था, गवा दिया आपने। तो बताता हूँ आपको, ये मैं जानता हूँ कि कौन सा बेहतर मौका है, मैं उसी का बयान करने लगा हूँ। अगर हुकूमत हमारे साथ इस मामले में संजीदगी से वो वादे हमारे सामने रख के इस पार्लिमान को जिस मकसद के लिए ये है उसके तहत मशावरत के लिए इस्तेमाल करती, तो कौन पीछे हटता। सवाल ये है कि हुकूमत वायदा करके आई कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन जो अपने प्राइवेट मेंबर की तरफ से दिलवाया। ये क्या हरकत आप कर रहे हैं? आप अपोजिशन से मशावरत नहीं कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी आप मीडिया वाले दोस्तों साथियों पे भी है कि बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट की इस गैर संजीदगी को और इस नामुनासिब हरकत को आप कंडेम करें, आप इस पे कहें कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, आप उल्टा हमें कह रहे हैं कि बेहतर होता आप इसमें शामिल। नहीं, यकीनन उसे भी हम जरूर, कायरा साहब हम उसे भी जरूर कंडेम कर रहे हैं हुकूमती। नहीं, हम क्या इस गलत कार्य, यकीनन सर हुकूमत इस मामले को जिस तरह हैंडल किया, यकीनन वो भी हद पे तनकीद पे तो है, लेकिन यकीन आप ये कौमी मसला है तो उसको सर एक इज्तिमाई सोच के साथ और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ दोबारा हल करने में जनरल कयूम साहब को अगर शरीक गुफ्तगू करूं आपकी इजाजत से। सर एक मिनट आप मुझे बताइए ना कि मैं आके क्या करता, वहां तो डिबेट ही कोई नहीं है, वहां तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स डे के तौर पे एक बिल आ गया, उसने प्रेजेंट कर दिया, उसके ऊपर 4 तकरीरें करा के आप हाउस खत्म करना चाहते हैं। ये गैर संजीदगी का माहौल है। आप इस मसले के अमूमी तौर पे के लिए या तो ये भी साथ लाते कि आइंदा के लिए ये तरीकाकार बंद करो, और अगर कोई ऐसा मसला होता है तो जो भी हुकूमत वक्त है ये इख्तियार उसके हैं, एक कंप्रीहेंसिव इस पे डिबेट करते। वो गैर संजीदगी है और आप हमें कह रहे हैं कि इस गैर संजीदा और नामुनासिब डिबेट तरीकाकार के अंदर हम शामिल नहीं हुए। सही पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा जनरल कयूम साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। सर जनरल साहब, इनफैक्ट गारा साहब ने जो नुकात उठाए हैं बहरहाल बड़े काबिल फिक्र, बड़े काबिल गौर हैं, बट आज नून लीग इस डिबेट का हिस्सा तो जरूर बनी है। फोकल पॉइंट उनका यह था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को यहां पे होना चाहिए, हालांकि करारदाद के मतन को या जो तरीका अपनाया गया उसको डिबेट में लाना चाहिए था। तो क्या है सर, प्राइम मिनिस्टर ने तो कल खिताब में कह दिया था कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी सोच क्या है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखें, नहीं फर्क तो पड़ता है। ऑल द मोर रीजन के अगर कल प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा आज उसकी नफी हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर खुद आके एक्सप्लेन करते कि ये चेंज लानी क्यों जरूरी। जो वो कौमी खिताब में कह रहे थे वो पार्लियामेंट में कहते तो उसके ऊपर बहस होती और बताया जाता कि प्राइम मिनिस्टर किस हद तक ठीक कह रहे हैं और कौन सी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के अंदर ये कहना कि फ्रांस के एम्बेसडर को भेजेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा, इसके अंदर बड़ी विजडम तो है कि यूरोपियन यूनियन से भी आपके ताल्लुकात का मसाइल हैं, आपके लोग वहां काम कर रहे हैं, तो इन दी लॉन्ग रन हर कौम को अपने मफादात को देखना होता है। लेकिन फिर जब ये आके करारदाद पेश कर दिया है तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ही को आना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एड्रेस किया था और वही एक्सप्लेन करते कि अभी मैंने ये सोचा है और मैं समझता हूं कि नहीं हमें उनको निकालना है, बिकॉज ये करारदाद गवर्नमेंट की तरफ से है, ये कोई प्राइवेट मेंबर का मसला नहीं है। ये आपने एक गवर्नमेंट ने मुआहिदा किया है उनके साथ और उस मुआहिदे के तहत अगर लेके आए तो गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कमिटेड है कि वो इसको पास करवा के आगे जाए। अपोजिशन का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, एक तो बात ये है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये तहरीक लब्बैक का आपको पता है जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो धरना डाल के तो फैजाबाद चौक के ऊपर और सारा जमूत की शक्ल थी और उस वक्त क्या कहा शेख रशीद साहब ने कि हम आपको बिल्कुल इसको इस्तेमाल करेंगे और जैम कर देंगे पाकिस्तान को। इमरान खान साहब की उनके साथ हमदर्दी थी, तो तारीख दे किसी को माफ नहीं करती। आज अभी फिर आपने पीछे इनकी गड़बड़ हुई तो आपने इनसे मुआहिदा कर दिया और मुआहिदे में ये चीजें भी लिख के दे दी। देखें, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनके अंदर इनको चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को फेस करने के लिए ही टावरिंग लीडरशिप, यही एक स्टेट्समैनशिप का इम्तिहान होता है कि इन सेंसिटिव इश्यूज को आप कैसे हैंडल करते हैं। ये यूरोप के अंदर भी मसाइल होते हैं, फ्रांस के अंदर आपने देखा कि कितनी ज्यादा गड़बड़ होती रही, लेकिन लीडर्स को हैंडल करना है। आज अगर आप ये देखें कि उनके साथ पहली बात तो ये है कि हुकूमत को कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। आप देखिए हुकूमतें ऐसे नहीं चलती, सफेद कपड़ों में भी लोग डाउन टू द स्टेट पुलिस स्टेशन
आपको इन्फॉर्म करते हैं कि व्हाट इज ब्रूइंग, जो कि मुल्क के मफाद के खिलाफ है। अगर कोई जलसा जुलूस निकलने वाला है, फिर SHO है, डिप्टी कमिश्नर है, आपका डिवीजनल कमिश्नर है, आपका चीफ सेक्रेटरी है, आपका चीफ मिनिस्टर है, हर सूबे के अंदर, और देन IB के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो सारे बताते हैं, और आप इसको फोर्स स्टॉल करते हैं, बजाय इसके कि इतने बंदे हमारे वो खास सिविलियन हो या यूनिफॉर्म में हो, वो पाकिस्तानी है और जनरल साहब बड़े अहम नुकात आप उठा रहे हैं, बट मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू के, छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हुमायूं साहब आप ही की तरफ आऊँगा सर। ये एक तंजीम जिसके साथ पहले आपने मुआहदा किया सर, उसके बाद फिर उसके खिलाफ एक एक्शन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, कलअदम करार दिया गया, फिर आप उनके साथ आप डायलॉग टेबल पे चले गए सर। ये कन्फ्यूजन का माहौल, और फिर ये मैसेज क्या दे रहे हैं सर आप आम आदमी को, पार्लिमान को, कि गोया कि इस मुल्क के अंदर वो लोग के जो आपके ख्याल में गैर कानूनी इकदाम उठाएंगे उनके साथ भी गुफ्तगू हो सकती है। फिर करारदाद का मतन ये कहता है कि जी खारजा मामलात को रियासत ने देखना है, हुकूमत ने देखना है, कोई फ़र्द, कोई ग्रोह गैर कानूनी गैरानी दबाव के ज़रिए जो है हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकता, रियासत को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन आज की जो करारदाद आई है सर, ये हुकूमत का अपना फैसला तो नहीं है, ये मुतालबा कहाँ से हुआ है सबको पता है। तो ये बड़ा एक अजीब सा मैसेज जा रहा है जो कि बड़ा कन्फ्यूज और बड़ा ही मायूस कुन है सर। क्या वजह है? कंसल्टेशन का फुकदान है या हुकूमत इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई? हुआ क्या है सर? मुझे नहीं मालूम कि आपने जो इशारा किया कि ये फैसला कहाँ हुआ है, ये कम अज कम मेरे इल्म में नहीं, आपके इल्म में शायद हो। दूसरी ये बात है कि वाज़े तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने ये तो कहना है कि उसकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो गलियों और मोहल्लों में नहीं बनती। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक इस करारदाद जो थी प्राइवेट मेंबर ने जो पेश की, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि निकाल दिया जाए सफीर को। उसमें ये लिखा हुआ है कि इस पे बहस की जाए, उस पे बहस की जाए। सो वो बहस पार्लियामेंट में हुई, वो लाई गई करारदाद। ऑब्वियसली जिस तरह पार्लियामेंट में होता है, मैंने लातादाद बजट सेशंस पार्लियामेंट में अटेंड किए हैं, उसमें पूरे मेंबरान बोलते हैं, सेनेटर बोलते हैं, और वो हर चीज़ पे बोलते हैं सवाए बजट पे। तो आज भी यही देखने में ज़्यादा आ रहा था कि जो बहुत ही अहम मामला जो है, जिसने पूरे न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस्लामी दुनिया का दिल दुखाया हुआ है, उस पर बहस कम थी, और बाकी हमारे जो छोटे छोटे सियासी मसाइल हैं उस पर बहस ज़्यादा थी। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट के फ्लोर में आया और उस पर बातचीत हुई। मैंने कहा जी कि एक हुकूमत जिसको एक ग्राउंड रियलिटी सामने रखनी होती है और बदलते हालात का सामना करना पड़ता है, तो अंग्रेजी का मुहावरा है, दे हैव टू थिंक ऑन देयर फीट। बदलते हालात में प्रैग्मेटिज्म शो करना पड़ता है और बदलते हालात के मुताबिक उनको ज्यादा बिगड़ने से रोक के उनको सुधारा जाता है, और ये इस हुकूमत ने किया है। दुरुस्त। छोटा सा ब्रेक लेते नाज़रीन, कायरा साहब की तरफ चलेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। कायरा साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। हम मजमूई बात कर लेते हैं, हम किसी एक जमात की बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये तो एक हकीकत है कि ये एक हसास मामला है, एक बहरहाल पूरी कौम इस मामले पे मुस्तरब है। तो आपको क्या लगता है कि आज पार्लियामान के अंदर वो हुकूमती जमात हो या दीगर जमातें, जो कंडक्ट था कितना मेच्योर था? इस मामले की हसासियत को देख के डिबेट का रुख क्या होना चाहिए था? हुमायूं साहब ने भी जैसे कहा कि शायद इस मामले को सुलझाने के लिए जो गुफ्तगू का रुख होना चाहिए था वो उस तरफ नहीं था, बल्कि हुकूमत पर तनकीद के नश्तर ज़्यादा चलाए जा रहे थे, और इसी तरह हुकूमती बेंचों से भी माजी की बातें अपोजिशन को याद दिलाई जा रही थी। तो सर मजमूई कंडक्ट को आप कैसे देखते हैं जो पार्टीज का था? देखिए, कल वज़ीर आज़म साहब ने
कौन से खिताब किया। दो बातें बड़ी अहम है उसमें। एक बात तो उन्होंने कल अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला सुना दिया कि हम उनके नुक्ता नजर से एग्री नहीं करते, और वज़ीर आज़म साहब ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वे फॉरवर्ड दे दिया कि हमने क्या करना है। उसके बाद ये करारदाद क्या हैसियत रखती है, इस करारदाद की क्या माने हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फैसला अपना सुना चुके वज़ीर आज़म साहब, और उन्होंने कहा, और अब मतलब ये इस पर अगर पहले बहस होती तो हो सकता है बहुत सारी जमातें इस बात से एग्री करती कि ये फैसले हुकूमतों के करने के होते हैं, हम इंडिविजुअल्स को ये इख्तियार नहीं दे सकते, और आइंदा के लिए भी इसका रास्ता यही होना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि उस वक्त राय नहीं दी गई, और ये बाकी मुस्लिम ममालिक से मुशावरत, ये मुशावरती अमल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बड़ा अच्छा फैसला होता अगर वक्त पे होता। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ने एक फैसला किया, आप करारदाद लेके आ गए। करारदाद आई है प्राइवेट मेंबर्स के जरिए, और इसका मतलब यह है कि आपने कोई दोनों अतराफ ने, तो पंजाबी में बोलते हैं ना, गोंगड़ों तो मिट्टी लाने वाला काम, यानी मैं जो समझता हूँ, ये जितना मेरा एक्सपीरियंस, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे गलत समझ आई हो, लेकिन दोनों फ्रीकैन ने अपना अपना फेस सेविंग की है। उन्होंने कहा कि हम करारदाद पेश कर देंगे, उन्होंने कहा जी तुम करारदाद पेश कर देंगे, आप तो हमारी जान छूट जाएगी, हम कह देंगे जी कौम को कि हमने तो करारदाद पेश करानी थी, करा दी। हुकूमत कहेगी जी कि हमने करारदाद पेश की, लेकिन अक्सरियत मेंबरान ने उसको फेल कर दिया, और जो बोझ है, जो गालियां पड़ रही हैं, जो बुराई हो रही है अपने गलत फैसलों की बदौलत, मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब के घर गए, मैं उस मामले को कंडेम करता हूँ कि किसी वजीर के घर जाके इस तरह जत्थे चले जाए, ये सोचने का अमल होगा कि इसके क्या नतायज निकल रहे आइंदा के लिए। लेकिन ये मादी में होता रहा ना, इसीलिए हम कहते हैं कि वो रवैये जो आज हम जो काम कर रहे हैं, कल उसके असरात आने हैं, और हमें भी भुगतने पड़ने हैं, सोसाइटी ने हमसे ज्यादा भुगतने हैं, तो हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन आज आप चाहते ये हैं, अगर कोई जमात इसको कहे, टेक्निकली तो ये गलत है, पहली बात कि आपने, इसका मतलब है आपने सिर्फ इस पर लीपापोती किया है, आप संजीदा है नहीं, और आप इस करारदाद के जरिए नहीं एक लेजिस्लेशन लाते, एक सीरियस डिबेट लाते कि आइंदा के लिए क्या करना चाहिए, तो इस डिबेट के ऊपर खैर हासिल बहस इस इशू पे होती। अब आपने एक बैच फिक्स किया हुआ है कि जी ठीक है, उन्होंने कहा करारदाद तो पेश करें, हमारी भी कंस्टिट्यूंसी है, हमने भी लोगों को मुतमईन करना है, और गवर्नमेंट ने कहा जी देखे हमने करारदाद पेश कर दी, अब जान छूटी, और अगर गालियां पड़नी है तो मेंबरान को जी देखे उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन कायरा साहब, आप 22 करोड़ लोगों को किसके रहमो करम पे छोड़ रहे हैं सर? धरने तो इसी उम्मीद पे और इसी ऐलान पे खत्म हो रहे हैं कि पार्लियामान ने कोई फैसला करना है, और पार्लियामान के अंदर जमातें अगर डिवाइड होंगे तो सर फैसला कैसे हो पाएगा? पार्लियामान ने फैसला नहीं करना है, पार्लियामान से पहले कर चुके, हो चुके, मुशावरत के मौके सबक करना ये मुमकिन नहीं है। ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है कारा साहब, ऑडियो हम सही तौर पे आपके नहीं ले पा रहे। मैं जनरल कयूम साहब की तरफ जाता हूं। सर, जनरल साहब क्या कहेंगे? कायरा साहब ने तो एक नई बात कर दी है कि इस मामले पे कोई कानून साजी होनी चाहिए, सिर्फ प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर इस तरह की करारदाद लेके आना, ये तो एक तरह से मामले को फिर टालने की कोशिश है। आपको भी लगता है कोई हुकूमती स्ट्रेटजी के अंदर फ्लॉज हैं और या सिंसेरिटी का फुकदान नजर आ रहा है? क्या लगता है सर आपको? या देखें, ये बात कायरा साहब ठीक कह रहे हैं ना। मसला ये है कि जो पार्लियामेंट है ये ब्रॉडर इश्यूज को डिस्कस करती है, कॉन्सेप्चुअल इश्यूज को डिस्कस करती है, पॉलिसी वहां से जन्म लेती है आपके जो पार्लियामेंट के फ्लोर से, और उसके ऊपर हुकूमत अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है। पार्लियामेंट ये नहीं बताती कि आपने कौन से सफीर को कौन से मुल्क में तैनात करना है और कौन से मुल्क के सफीर को अपने मुल्क से निकालना है। ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है, क्योंकि हुकूमत को ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी की गाइडलाइंस दी गई है। जहां तक ब्लास्फेमी का ताल्लुक है, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बदनसीब बंदा होगा जो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उसमें टॉप पे ये है कि इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा जाए। मैं इसके ऊपर जाके बोला था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जब मैं वहां गया तो मुझे मौका मिला, और ब्लास्फेमी के ऊपर सेमिनार था। उस वक्त के खोसा साहब गवर्नर थे पंजाब के, उनको भी इनवाइट किया, मुझे भी किया था, और मैंने वहां उनको इंटरनेशनल लॉज कोट किए थे कि आपको ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
लेकिन ये फ्रीडम जो है ये वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल नहीं है। इसके ऊपर जब जहां आपका एक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वहां ये भी है कि आप दूसरों के जज्बात को मजरू नहीं करेंगे, और नंबर 2 ये कि उससे बैनुल अक़वामी पीस खतरे में नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने वहां हाईलाइट की थी, इन चीजों को बैनुल अक़वामी सतह पे हाईलाइट करना। नंबर 2, इन मुल्कों से ताल्लुकात अपने अच्छे रखना, बजाय इसके कि फ्रांस का प्रेसिडेंट भी खुद एक गलत और बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट देना शुरू कर दे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामियां हैं, हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये करें। फिर आपने क्वेश्चन किया कि पार्लियामेंट का माहौल, देखिए ये ठीक बात आप कह रहे हैं, और हुमायूं साहब भी ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। बजट है तो बजट की बात करनी चाहिए, लेकिन इसको रेगुलेट किसने करना है? इसके अंदर सेनेट है तो चेयरमैन सेनेट ने करना है, और नेशनल असेंबली है तो स्पीकर ने करना है, और उसकी मदद के लिए आपकी हुकूमती मिनिस्टर्स भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी है। लेकिन अगर आप एक स्पैनर छोड़ दें और स्पीकर भी बाइस्ड हो और वो भी एक तो यकीनी तौर पर माहौल अच्छा नहीं रहता, और यकीनी तौर पर डिबेट का रुख भी वो नहीं हो पाता जो होना चाहिए। जनरल साहब, मुझे अगले ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पुरानी जमात है और आपका तो दावा भी है कि वफाकी जमात है। सर, इतना तजर्बा है तो तहरीक इंसाफ एक नई जमात है, हुकूमत में कोई अच्छा सा मशवरा ही दे दें, और साथ में ये भी बता दें सर कि किसी जमात को कलअदम करार दे के फिर उसके साथ डायलॉग टेबल पे बैठ जाना, तो क्या एक अच्छी रिवायत हम डाल रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फैसला गवर्नमेंट का कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन कई दफा मैं गवर्नमेंट को ये भी कहूँ, बिल्कुल देता हूँ लेवरेज, कि कई दफा वक्त के तहत, मौके के तहत आपसे कोई ऐसे फैसले करने होते हैं जो बज़ाहिर कमजोर होते हैं, लेकिन उन फैसलों की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए वक्ती जरूरत होती है। लेकिन वक्ती जरूरत के तहत किए गए फैसले अल्टीमेटली नुकसानदेह होते हैं। बट मैं समझता हूँ कि हुकूमत की, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम दो अफराद मुआहदा करके उस मुआहदे से अगर कोई एक फरीक पीछे हटे तो नुकसान होता है, और अगर फरीक हुकूमत हो और हुकूमत बदनीति से मुआहदा करे या गलत मुआहदा करे और अमल दरामद ना करना हो, तो फिर उससे और भी मजरू होता है। ये मामला बड़ा हसास था, गवर्नमेंट ने इसको हैंडल, अब इसको मशवरा क्या दें, क्योंकि ये मानते नहीं है। तरीका कार इसका यह है कि ये किसी भी, हम डरे हुए जमाते हैं, डरी हुई हुकूमतें होती है, हसास मामलात है, इन मामलात से इवन हमारी मिलिट्री डिक्टेटर जो थे वो उस पर हाथ खोल के नहीं डाल सकते थे। लेकिन इसका रास्ता ये नहीं है कि आप चीजों को सरफे नजर करते जाए, वक्त गुजारे। आज भी गवर्नमेंट का काम यह है कि एक मुश्किल पॉलिसी के तौर पे कौन से काम है जो रियासत ने करने हैं, कौन से काम है जो अफराद ने करने हैं, कौन से काम है जो जमातों ने करने हैं, इस मामले में फैसला करें और पार्लियामान के अंदर डिबेट करें, अपोजिशन की जमातों को साथ में लाएं। बड़ा कायरा साहब, बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं हुमायूं साहब की तरफ ये लेके जाता हूँ। हुमायूं साहब, खान साहब कलअदम तंजीमों के साथ बैठ रहे हैं सर, अब तो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं, और सर पार्लियामान के अंदर दीगर जमातों के साथ ही बैठ जाएं। आप इतने तजर्बाकार नहीं, आपको इल्म है इस बात का कि पार्लियामान की ताकत से मसाइल हल कर सकते सर। अब थोड़ा सा खान साहब से कहें कि रवैये में तब्दीली लेके आए। शरई साहब, हम तो पहले दिन से हर चीज पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो पिछले 2.5-3 साल से सियासत चल रही है, कुछ केसेस बड़ी पार्टियों की टॉप लीडरशिप के खिलाफ जो हमारे बनाए हुए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए हैं, JITs के बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नैब और FIA में भेजा हुआ है, वो केसेस चल रहे हैं। और हमारे लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता कि जब क्योंकि सीनियर लीडरशिप के खिलाफ है, तो जब हम बातचीत करने बैठे, चाहे वो FATF हो या इकोनॉमी हो या नैब का नया कानून हो, तो उसमें पहले वो शराइत आ जाती हैं कि जी इन मसाइल को हल करें। वो हम हल नहीं कर सकते, NRO हम नहीं दे सकते, वरना हम हर चीज पे बात करने को तैयार हैं। वो यही कहते हैं सर, वो तो खैर मांग भी नहीं। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम शुरका का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।